जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय हनुमान जी महाराज की, जय विष्णु जी की, जय लक्ष्मी जी की, जय शंकर पार्वती की, जय सरस्वती मैया की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है, मन में उमंग भरने का विषय है, मन को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। अपने जीवन को सार्थक करने का जो प्रयास है वो आगे भी फलीभूत होता रहे, यही आशा करती हूँ। वीडियो से सदा जुड़े रहें, सुनते रहें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निषाद राज के मन में बहुत से प्रश्न थे कि भरत जी क्यों यहाँ पर वन में आए हैं, कहीं ये सेना लेकर श्री राम जी पर चढ़ाई तो नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनके मन में थे। मन में जब दुविधा होती है, शंका होती है, तो व्यक्ति उस शंका के निवारण हेतु गलत कदम भी उठा लेता है, जब तक ये पुष्ट न हो जाए कि वो शंका भ्रम है या सत्य है। इसी को स्पष्ट करने के लिए उनमें से ही एक जनवासी ने कहा कि क्यों न जाकर के स्वयं पूछा जाए और वास्तविकता का पता लगाया जाए। तो निषाद राज जाकर के पता लगाते हैं और उन्हें सब समाचार प्राप्त होता है। तब मन में चिंता समाप्त होती है। अब आगे। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाहु, सुमरि राम मागे तुरत तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया। सारी शंकाएं मिट गईं और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए। अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा, वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कहीं निज नामू,
सही दंड प्रणाम। जाने राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाहि प्रेम करीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण ही मिल रहे हैं। किसी प्रकार की जाति का भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है। कितना अच्छा संदेश है हम सभी के लिए। सिर्फ मनुष्य और मनुष्य की बात है। राम राम कहि जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, वो आलस्य की मुद्रा में भी अगर भगवान का राम नाम लेते हैं, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते, पाप कट जाते हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इतनी बड़ी महिमा है कि अगर व्यक्ति सोता भी रहे और उसमें अनायास ही नाम ले ले भगवान का, तो राम नाम लेने से ही उसके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। ये तो अपने आप में महान है, जिसे भगवान ने ही अपने हृदय से लगा लिया और जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नास जल सुर सरि परई, तेहि को कहूँ सही नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जो भगवान से मिल जाए उसकी जय जयकार भला कौन नहीं करेगा। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो वो सभी गंगा के समान हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उनमें भी वही गुणता, विशेषता विद्यमान हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए थे, ये हम सभी जानते हैं। स्वपच सबर पसख जमन पड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन बेख्यात। मूर्ख और पामर चंडाल, शबर, खस, यव, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। राम की ऐसी महिमा है, इसीलिए नाम संकीर्तन हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि सुबह करेंगे या पर्टिकुलर एक टाइम पे ही करेंगे, शाम को ही करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब याद आता है तभी आप नाम संकीर्तन करिए, भगवान का नाम, पावन नाम बार बार स्मरण करिए, बार बार अपने मुँह जिह्वा पे लाइए, बार बार जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम कहिए। ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ये महामंत्र है और बहुत अधिक शुद्धता की भी इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी अवस्था में हैं, सिर्फ जिह्वा शुद्ध होनी चाहिए, मुंह शुद्ध होना चाहिए, आप कर सकते हैं भगवान का पावन नाम संकीर्तन। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुनि मुनि अवध लोग सुख लहही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखे भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय बिदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध हो गया, अपनी देह की सुध उसे भूल गई। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रह गया, उसे कुछ याद ही नहीं रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परमय अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपनी कुशल जान ली। अब आपके पास अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मन में बहुत ही प्रफुल्लता आ गई, उत्साह आ गया, शांत वातावरण हो गया, मन में स्थिरता आ गई, मन बहुत खुश हो गया निषाद राज का। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।